देवराज इंद्र को लगा कि ये ब्रजवासी आज के दिन हमारी पूजा किया करते थे, आज ये सब कहाँ गायब हो गए, क्यों कोई हमारी पूजा नहीं कर रहा। तो देवताओं को भेजा, अपने दूतों को, देख के आओ ये ब्रजवासी कहाँ रह गए आज। तो देवताओं ने आके कहा वापस कि महाराज वो आज आपकी पूजा नहीं कर रहे, पर्वत की पूजा कर रहे हैं। ओहो, इंद्र को गुस्सा आ गया, क्रोध आ गया। इंद्र ने कहा इसका मतलब ये ब्रजवासी मुझे भूल गए, इन्हें इसका दंड दिया जाएगा। तो ब्रजवासियों के ऊपर इतनी घनघोर वर्षा करो, इतनी जलवृष्टि करो, इतनी जलवृष्टि करो, पूरा ब्रज बह जाना चाहिए, सारा ब्रज, समंदा ब्रज बह जाए, इतना जोर से। अब देवताओं ने, मेघों ने बड़े भयानक भयानक जो है स्थिति बना दी। जो प्रलय काल के समय में जल वृष्टि होती है, वो मेघ घिर के आए और ब्रज के ऊपर जल वृष्टि करने के लिए तैयार हो गए। काले काले बादलों को देख के ब्रजवासी बोले, कन्हैया लाला, ऐसा लग रहा है कि तैने हम सबको भंडारो करवा दो। बोले क्यों, काहे को डर रहे हो? अरे बोल देख रहो ना, हमने तेरे कहे थे इंद्र की पूजा छोड़ दी, और देख कैसे कारे कारे बादल इकट्ठे रहे, ऐसा लग रहा हो जैसे आज कछु बचेगो नहीं। कन्हैया बोले, चोरे ब्रजवासी हो, एक बात बताओ, जा देवता की तुम पूजा करो, वा देवता पे विश्वास ना करो का? अरे चुनाए करें, आज यही होता है, पूजा भी करते हैं और विश्वास नहीं करते हैं। हमें किसी भी पूजा का फल क्यों नहीं मिलता? क्योंकि विश्वास ही नहीं है। हम कथा में बैठे जरूर हैं, पर 50% भी विश्वास नहीं है कि कथा में बैठ के हमें वो मिल जाएगा जो हम चाहते हैं। दवाई खाते हो, बीमार पड़ने पे खाते हो, जिस डॉक्टर के हाथ से दवाई खाओ और अगर उस डॉक्टर पे विश्वास ना हो तो दवाई खाने के बाद भी तुम ठीक नहीं होगे, हम लिख के दे सकते। अब मेडिसिन वही वो डॉक्टर दे दे जिस पे तुम्हें विश्वास है, उसी मेडिसिन से ठीक हो जाओगे। रीजन कहाँ गया? वही डॉक्टर दूसरा था, उससे तुम ठीक नहीं हुए, मेडिसिन सेम थी, दूसरे ने दे दी, तुम ठीक हो गए। रीजन क्या है? विश्वास। आधे तो तुम तभी ठीक हो गए जब तुम्हारे मन में विश्वास होगा। अब भगवान भी तुम्हें उस कर्म का फल कैसे दे दे जिस कर्म को करते समय तुम्हें खुद को विश्वास नहीं है। अगर तुम्हें भगवान की सनातनी पूजा में विश्वास है, कथा सब, मैंने कथा में बहुत चमत्कार देखे हैं, कोई सोच नहीं सकता, इतने चमत्कार ब्रह्मांड में नहीं देखे हमने जितने चमत्कार हमने भागवत कथा में देखे हैं। एक माताराम आई, माताराम, उन माताराम ने कहा महाराज मुझे कैंसर था, हॉस्पिटल में एडमिट थी, उसने बता दिया कि तुम्हें कैंसर है, और वो भी लास्ट स्टेज का बता दिया कि ऑपरेशन भी नहीं हो सकता। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं कथा ही सुन लूं, अब तो मरना तो है ही है। तो महाराज मैंने आपकी कथा सुनी, और जब कथा सुनी, पता नहीं 7वें दिन से मेरे बॉडी में कुछ अलग सा फीलिंग मुझे होने लगा, और मैं, वो फीलिंग अच्छी थी, मैं सहती रही, मुझे आनंद आता रहा। कुछ समय बाद मैंने सोचा, घर वालों ने सोचा चलो एक बार और चेक करवाते हैं कि इससे क्या है, कहाँ तक पहुंचा। तो महाराज आप विश्वास नहीं करेंगे, डॉक्टर ने कहा कि तुम्हें कैंसर किसने बताया था? तुम्हें तो कुछ नहीं है, तुम्हें कैंसर बताया किसने? आपने जो कथा में पहले दिन भागवत का महात्म बताया, उससे मेरी निष्ठा बन गई, उस निष्ठा के कारण मेरा वो कैंसर समाप्त हो गया। और भगवान क्या नहीं कर सकता? क्या भगवान से बड़ा भी कोई वैद्य है? मैं सच कह रहा हूं, अगर आपको मेरे गोविंद पर विश्वास है तो जो आप सोच नहीं सकते मेरे प्रिया कांजू, वो तुम्हें दे सकते हैं। पर चाहिए पूरा विश्वास।
आजकल क्या है, शॉर्टकट चाहिए सबको, शॉर्टकट, जल्दी। एक बात बता दें, पहली बात तो शॉर्टकट कुछ होता नहीं, जाके देख लो, मर लो, जितना मर सको मरो, गारंटी है कुछ हो जाए तो। सनातनी व्यक्ति, अगर सनातन को मानने वाला व्यक्ति इधर उधर किसी को पूजेगा और उनके यहां जाएगा, गलत जगहों पे जाके पूजा करेगा, तो वो अपने घर में तमाम बुरी चीजों को इनवाइट करने का एक रास्ता खोल देता। बुरी चीज समझ गए ना, ये हवा है वो हवा है। एक बार गलत जगह पे जाके तुम्हारा माथा टिका, जब तक तुम भजन के भरोसे बैठे हो तब तक किसी की मजाल नहीं कि वो तुम्हारे घर में घुस जाए। जब तक ईश्वर के सहारे बैठे हो उसकी मजाल नहीं कि तुम्हारे घर में घुस जाए। लेकिन जैसे ही तुम इधर उधर माथा टेकोगे, चादर फादर चढ़ाओगे, तमाम, एक नहीं तमाम तुम्हारे घर में चाहे कितना भी भजन चलता रहे, फिर आ जाएंगे, उन्हें रास्ता मिल जाएगा। आपसे निवेदन करता हूं, आप सबको चाहिए अपने ईश्वर पर अपने से भी ज्यादा भरोसा रखो। हम तो कुछ समय के लिए बलवान हैं, हम तो कुछ समय के लिए पदवान हैं, हम लोग तो कुछ समय के लिए किराए के यह सब चीजें, लेकिन ईश्वर का बल अपार है, ईश्वर की कृपा अपार है, ईश्वर की लीला अपार है। वो जो कर सकते वो कोई नहीं कर सकता। इसलिए खुद से भी ज्यादा विश्वास भगवान पे करो, अपने गोविंद पे करो, अपने आराध्य पे करो, अपने इष्ट पे करो। भगवान ने कही जा देवता की पूजा करी है, वह देवता पे विश्वास ना आएगा, का करें भैया, वो भाई देवता थे क्यों। जय 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 गिरिराज गुसाई, हम सब शरण तुम्हारी ही माही। कृपा करो कछु हम पर देवा, सब तज करें चरण तेरी सेवा। हे गिरिराज महाराज, हमारे ऊपर कृपा करो, हमारे ऊपर दया करो। गिरिराज बाबा ने कहा काय को चिंता कर रहे हो। अरे महाराज देखो तो सही, कैसे कैसे कारे कारे बादर गिराए, बदरा गिराए, महाराज बड़ो डर लग रहा, छोटे छोटे बालक है। और सुनो एक और अच्छी बात बताएं, कितने लोग तो ये बोले महाराज चाहे हमें कछु है जाए, ऐसी कृपा करो हमारे कृष्ण बलराम को कछु नहीं होना चाहिए। ये सब ब्रजवासी कह रहे हैं। उनने कहा हुआ ये याद ना आई कि हमारे वो बालक आते हैं। इसको कहते प्यार, ये है प्रेम। एक भी ब्रजवासी ने जो ना कही महाराज मेरो भी चुनना ठीक रहे, कहा उन्हें नहीं। सब ब्रजवासी कहा करे हे नाथ, अगर हमें कछु है जाए तो कोई बात नहीं, पर ऐसी कृपा करो हमारे कृष्ण बलराम को कछु नहीं होए। इतना प्रेम है ब्रजवासी को। तो गिरिराज बाबा बोले चिंता मत करो, कृष्ण उंगली पे गिरिराज उठाएगा और तुम सब थोड़ा थोड़ा सहारा देना, डंडों का, लठियाओं का। कुछ नहीं कर सकेगा ये देवराज इंद्र तुम्हारा, कुछ भी नहीं। अच्छा, अब गिरिराज बाबा की बात पे विश्वास हो गया। अब गिरिराज बाबा कह रहे कुछ नहीं कर सकेगा तो कुछ भी नहीं कर सकेगा। और झट उठा ली कन्हैया ने कनिष्ठ की उंगली पे, इस उंगली पे गिरिराज पर्वत उठा लिया, इस उंगली पे। तो भगवान ने देवराज इंद्र के मान का मर्दन कर दिया।